रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं, हम फिर से विभूतिपुर के नरहन में हैं और आपको कुछ दिन पहले यानी कि मैट्रिक के रिजल्ट के बाद हमने यहाँ का वीडियो शूट किया था और बताया था कि रिकॉर्ड कैसे कायम होता है और नरहन में इस तरह का रिकॉर्ड क्यों बन रहा है। जी हाँ, आज हम फिर एक और रिकॉर्ड लेकर आए हैं और हमारे साथ वही मोती सर हैं जो बच्चों का कभी रिकॉर्ड बनाते हैं। तो आज किनका रिकॉर्ड बना है और कैसे बना है ये हम जानेंगे इनसे। सबसे पहले मोती सर, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आप पूरा नाम पहले बताइए क्योंकि हमारे वीडियो में आपका चर्चा ज़्यादातर हो रहा है अभी। बिल्कुल, धन्यवाद। मेरा नाम अभिषेक रोशन है, लेकिन इस क्षेत्र में मोती सर के नाम से जाना जाता हूँ। और आप तो पहले भी कवर कर चुके हैं, मेरा कोचिंग है जहाँ पर आप कई बार वीडियो बना चुके हैं और हर बार वहाँ के रिजल्ट अच्छे आते हैं और इस बार आप मेरे पास आए हैं। आपके पास आए हैं, इस बार हम इनके पास आए हैं और इस बार क्या नया रिकॉर्ड है। और आपको भी हैरानी होगा क्योंकि अभी बीपीएससी का रिजल्ट आया है और बीपीएससी रिजल्ट के लिए हम नहीं आए कि सर के लिए ये बड़ी बात नहीं थी कि इनका रिजल्ट आना। यहाँ बड़ी बात यह है कि पूरे बिहार में 20वां रैंक आया है। बिल्कुल। सबसे पहले आपका सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू बहुत बहुत। कैसे कर लिए सर, कोई सेटिंग था? नहीं, सेटिंग नहीं था, इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ा। 15 साल की तपस्या, उसके बाद फिर से अलग से ये 6-7 महीना जो पीछे गया है उसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ा, पढ़ाना साथ साथ खुद भी पढ़ना, तब जा कर के ये रिकॉर्ड बना है और पूरे बिहार में मेरा 20वां रैंक आया है। अगर पढ़ोगे सेटिंग के चक्कर में तो रह जाओगे वेटिंग में। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस बार देखने को अगर कन्फर्म सीट कराना है तो 6 घंटा लाइट जलाना पड़ेगा। हाँ, एकदम निश्चित तौर पर। क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे और रिजल्ट के बारे में, कैसा अनुभव रहा और कैसा एक्सपीरियंस रहा और लोगों के लिए क्या कहेंगे इसके लिए? एग्ज़ाम जो ली गई थी वो उसके जो लेवल थे वो मीडियम थे, लेकिन जो चूँकि एग्ज़ाम टफ या इजी उसके नंबर ऑफ़ कैंडिडेट और जो वैकेंसी, जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी होती है उस पर निर्भर करता है। तो वैकेंसी थोड़ी कम थी और कैंडिडेट ज़्यादा थे, जिस कारण से ये एग्ज़ाम थोड़ा टफ हो गया इजी पेपर होते हुए भी। तो जिन्होंने बहुत मेहनत की उन्हें सफलता मिली है निश्चित तौर पर। आपके सफलता में कुछ और चांद भी लग गए हैं। एक रैंक 20वां रैंक आना बड़ी बात होती है। हाँ। कितना स्टूडेंट था? इस मेरे सब्जेक्ट में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होंगे वही 45,000 के आसपास। 45,000 स्टूडेंट में 20वां रैंक लाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और भी अगल बगल बहुत सारे स्टूडेंट होंगे आपके साथ, आपके दोस्त भी होंगे, कुछ आपके ऐसा हो सकते हैं स्टूडेंट भी होंगे। हाँ, मैं तो अपने मतलब मेरे नज़र में ऐसे 20-22 लोग थे जो मेरे साथ एग्ज़ाम कंप्लीट किए थे, बट किन्हीं का भी नहीं हो पाया। इसके लिए मुझे बहुत दुख है। अपना होने का खुशी है लेकिन उनके लिए थोड़ा दुख है। अच्छा, ये रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला आप बच्चों के साथ साथ आप टीचर भी रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। इसमें क्या कहना है, इसमें बस जो पेपर थे उसको बहुत ही इत्मीनान के साथ, फोकस के साथ दिए और मतलब जो माइनर मिस्टेक जो बीच में हो जाते हैं, जानते हुए भी गलतियां हो जाती है, उस गलतियों को मैंने नियंत्रित किया और गलतियां बिल्कुल भी नहीं हुई। एक आध अगर 2 अगर छोड़ दिया जाए तो गलतियां बिल्कुल भी नहीं, इसलिए इतना अच्छा रैंक आया। अच्छा, सर का कहना है क्यों परे हो टक्कर में कोई नहीं है चक्कर में, चाहे वह 10th का रिजल्ट हो, 12th का रिजल्ट हो या फिर मेरे द्वारा दिया गया बीपीएससी का रिजल्ट हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कह सकते हैं आप, कह सकते हैं। हाँ। क्या है इस बार का तैयारी और आपके कोचिंग के साथ साथ इस बार क्या कुछ और टॉपर देने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस बार भी टॉपर आएंगे और आप पुनः मार्च में मिलेंगे मेरे साथ उसी साइंस कोचिंग के कैंपस में। अब तो आप बीपीएससी से नियुक्त टीचर होंगे। हाँ। आपको तो कहीं अगर भेज दिया जाए? नहीं, तो वहाँ पर तो मैं मतलब एक एज ए गाइडर और मतलब बच्चों को सही डायरेक्शन के लिए होते थे, लेकिन उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टीचर हैं। खुद जो प्राचार्य हैं वो अलग हैं, मैं तो व्यवस्थापक था, तो वो उन चीज़ को संभालेंगे। मेरे छोटे भाई हैं और वो उन चीज़ों को संभालते आए हैं और संभालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा भी गाइड रहेगा, मैं जहाँ भी रहूँगा सप्ताह में 1 दिन 2 दिन
आना तो रहेगा ही। शनिवार और रविवार बच्चों से मिलना होगा। हाँ, रविवार की कोचिंग खुली हुई है तो फिर मिलेंगे रविवार को बच्चों से। कैसा रहा परिवार का माहौल? आज सुबह सुबह रिजल्ट आई 4 बजे के आसपास, और उसके बाद जब मैंने बताया सभी लोग बहुत खुश हुए। और 4 बजे सुबह में रिजल्ट आया? Yes, आप sir. जगे थे? नहीं, मैं तो उस वक्त सो रहा था। कैसे पता चला आपको? चूँकि मेरी एग्ज़ाम अच्छी गई थी तो मैं इस चीज़ को लेकर निश्चिंत था कि रिजल्ट होना है। हाँ, लेकिन जब मतलब मेरे एक मित्र का कॉल आता है कि हो गया है, तो फिर मैंने देखा तो खुशी हुई। और 20वां रैंक देखने के बाद मुझे थोड़ी ज़्यादा खुशी। रिजल्ट का खुशी अलग होता, लेकिन यहाँ रैंक का खुशी है। जिसके लिए बीपीएससी का कोई अगर एग्जाम निकाल कर गए हैं तो हम उनके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि स्वाभाविक ये रिजल्ट है। लेकिन 20वां रैंक और विभूतिपुर के लिए गौरव का बात है। बिल्कुल बिल्कुल। इतने अभी नरहन के लोग जानेंगे कि हमारे मोती सर जो हमारे बच्चे का भविष्य बनाते थे और बनाते हैं, और वह एक टॉपर यहाँ देते थे, आज खुद टॉपर हैं। हाँ, शिक्षक के लाइन में सुबह से ही मतलब बधाई का तांता लगा हुआ है। सभी लोग बारी बारी से दे रहे हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो खुशी होती है कि ठीक है। बच्चों के साथ साथ टॉपर बनाने का और बनने का आज सर्टिफिकेट भी मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि अच्छा, लास्ट में हम ज़्यादा वीडियो को नहीं आगे फैलाएंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे और भी बच्चे अगर बीपीएससी के लिए एग्ज़ाम के लिए जाते हैं या तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? मैं उन्हें सलाह देना चाहूँगा सेल्फ स्टडी पर फोकस करें, और चाहें तो वो अलग से क्लास जैसे ऑनलाइन वगैरह बहुत सारी मिलती है, तो अपने हिसाब से जो उन्हें सही लगे उन्हें भी वो कर सकते हैं। उससे उन्हें फ़ायदा होगी, सही डायरेक्शन मिलेगा। तो सेल्फ स्टडी मेन है और उसको भी रखने का वो कोशिश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपका और आपके पूरे परिवार को। आज खुशी का माहौल है पूरा परिवार का। हाँ, लगातार इनके साथ हम बने रहते हैं। कोई भी बड़ा या छोटा काम हो या फिर राजनीतिक से भी इनका कुछ स्टूडेंट ताल्लुकात रखते हैं। हमने एक वीडियो वहाँ भी बनाया था, और अच्छा वीडियो और अच्छा लड़का भी था वो। तो इनके यहाँ टॉपर की कमी नहीं रहती है, इनके संस्थान से टॉपर निकलते जाते हैं, और आज यह फिर से खुद को अपना शिक्षक में टॉपर बन के आज नरहन को पूरा गौरवान्वित महसूस करवाए हैं। और विभूतिपुर के लिए बड़ी बात है, और समस्तीपुर के लिए भी, और हम पूरे बिहार वासियों के लिए गौरव की बात है। लगातार इस तरह के वीडियो के लिए हम बने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।